माता हरी बढ़िया से कभी हमें चगाई जल्दी ले आलो हो जाइए हाउ सुबह में खाना मोटा सुरागन कर ठीक है ओम जय करवा माता जो व्रत करे तुम्हारा पार करो मैया। ओम जय करवा मैया सब जग की हो तुम माता तेरा नहीं पड़ा थे मैया तुम ही रूप धरणी यस तुम्हारा गावत यस जो तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती मैया दीर्घायु पति हो दुख सारे हरती। ओम जय करवा माता होए सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विंध्य सभी नाथे करवा मैया की आरती। ओम जय करवा मैया व्रत करो पट से मारो तो दो जने के कैसे करते चुप रह रे अब पान नहीं लगाए हम ना मंडी का होई तवे ना पलटा देता है कहा कि मार दिए लगा दो जा ये करे तो दम ही नहीं बा आराम आराम एकदम गाँव था और छुटे ओरी हमें मार लगाया है इसे बता लो इधर मन लगाई थी तो वो मांगना चले करेगी फूल के ले आते बाबूंगा ये कन्या ये नारी फूल ले लो हाथ में लिखा बा नहीं तब चले कहानी है। एक साहूकार जिसके 7 बेटे और 1 बेटी। सातों भाइयों व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। बगले मत तक सामने तक भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत चाँद उगने पर ही खाऊं। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहे तो एक भाई ने इधर तक दिया जलाया दूसरे भाई ने बलि लेकर उसे करवा और तक नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चलो चाँद उग आया है अर्थात दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी चलो अर्घ दे। तो भाभी बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया दूसरे गिलास में कंकड़ आए और तीसरे गिलास मुँह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्लों में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम
7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तमु उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब यह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन सुखी हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची सूखी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसने चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगे। आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि उसकी चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। उसकी चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। में तो मस्त बनता। और मम्मी की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तुम्हारा सुहाग लिया, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह 10-10 मिनट का दूठ बनाओ। भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापी हत्यारे, मेरा पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? अब तो वह बोली, सामने तक जो मुझसे भूल हुई तो क्षमा कर दो। घूरस बैठी है इधर। अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर इधर उधर तकता नहीं, बैठी है नहीं से नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी चल निकाल दे। छींट दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, यहाँ राइजा से बनने वीडियो ना में पिलाई मुझे तो कुल खराब कर देता। बाहर 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। अब चौथ की कहानी सुनी। करवा का पूजा किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। अब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा।
जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन